Jai Bhim. So we've been doing the prostration practice every morning. हर रोज सवेरे हम दंडवत साधना कर रहे हैं We've been strengthening our going for refuge to the three jewels. और त्रिरत्नों के प्रति हमारा जो शरण गमन है उसको हम और ज्यादा दृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं. I hope you're beginning to experience some effect of that. और मुझे उम्मीद है कि उसका परिणाम भी आपने महसूस करना शुरू कर दिया होगा. What I find happens is I become more serious. मैं क्या देखता हूँ अपने आप के लिए कि मैं और ज्यादा गंभीर हो जाता I हूँ become much more serious about practicing the Dhamma. और धम्म के आचरण के विषय में मैं और ज्यादा गंभीर हो जाता हूँ. And again, I was reminded that of that conversation between Bhante and Baba Saheb. और फिर एक बार मुझे वो संवाद याद आया जो भंते और बाबा साहब के बीच में हुआ था. And I was thinking that yes, Bhante stressed to Baba Saheb, and Baba Saheb himself stressed that it's not enough just to say Buddhang Saranam Gacchami. कि भंते ने बाबा साहब से कहा था और बाबा साहब ने भी भंते से कहा था कि केवल बुद्धं शरणं गच्छामि कहना ही पर्याप्त नहीं होता. You have to actually do it. वो आपको करना होता है. You have to actually go for refuge. और आपको शरण जाना होता है. Gacchami means I go. गच्छामि का अर्थ होता है कि मैं जाता हूँ. Not I stroll along in a casual way. तो ऐसा नहीं कि मैं घूमते फिरते ऐसे पहुँच रहा हूँ. Maybe I go, maybe I don't go. तो हो सकता है मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ. I go for refuge. मैं जा रहा हूँ शरण. And of course Baba Sahib took this so seriously that he embodied that in the 22 pratigyas. Yeah? और बाबा साहब ने इसे इतनी गंभीरता से लिया था कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं में उसे अभिव्यक्त किया है. One of the most remarkable things about Baba Sahib is that he inducted some of the poorest people in the world into this very difficult religion. तो बाबा साहब के बारे में एक विलक्षण बात ये है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग थे, ऐसे गरीब लोगों को उन्होंने एक मुश्किल से धर्म में डाल दिया. You know, at that time, many of the people at the Diksha Bhumi would have been illiterate. हो सकता है कि उस वक्त दीक्षा भूमि में जो लोग उपस्थित थे उसमें से बहुत सारे लोग अशिक्षित हो. They would just be bonded laborers, more or less slaves. वो बंधुआ मजदूर होंगे, थोड़े बहुत वो गुलामों जैसे ही उनकी हालत होगी. But he gave them a religion that expected them to make an effort. और उन्होंने उनको एक धर्म दे डाला और उनसे ये अपेक्षा रखी कि वो प्रयास करेंगे. You know, in India, everybody thinks somebody else will sort out the problems. और आपको पता है भारत में हर कोई ऐसा सोचता है कि हाँ दूसरा कोई इस समस्या को सुलझा लेगा. You know that the eternal cry is मैं क्या कर सकता हूँ. और हमेशा ही एक सनातन बात चली आ रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ. Not in my hands. ये मेरे हाथ में नहीं. Nothing I can do. ऐसा नहीं कुछ में जो मैं कर सकता हूँ. So you're just a victim of life. और एक बेचारगी आप लेकर आ जाते अपने अंदर जीवन को लेकर. Baba Sahib said to these very poor, ignorant people, you can make an effort. तो ये जो बहुत ही गरीब अज्ञानी ऐसे लोग थे उनको बाबा साहब ने कहा कि आप प्रयास कर सकते हैं. And in the 22 pratigyas, he made it clear he expected people to practice the Buddha Dhamma. और 22 प्रतिज्ञा में बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने लोगों से ये अपेक्षा रखी कि वो धम्म का आचरण करेंगे. Of course, he put the precepts in the 22 pratigyas. निश्चित ही 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने पंचशील को भी डाला है. You don't practice the precepts just by accident. तो आप यूं ही संयोगवश शीलों का आचरण नहीं करते. You have to deliberately put them into practice. आपको जानते बूझते उसको आचरण में लाना होता है. He put the paramitas in the pratigyas. Yeah? और प्रतिज्ञाओं में उन्होंने पारमिता को भी समाविष्ट किया है. You don't just develop those by chance. तो अपने आप ही वो पारमिताएं विकसित नहीं हो जाती आप में. Put the eightfold path in the pratigyas. और प्रतिज्ञाओं में उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग को भी समाविष्ट किया So है. he really expected people, even at that time, to genuinely practice the Dhamma. तो उस वक्त भी वो लोगों से ये अपेक्षा कर रहे थे कि वो प्रामाणिकता से धम्म का आचरण करेंगे. It was a very great thing he did. और ये बहुत ही महान ऐसी बात थी जो उन्होंने की. He could have given them a religion where they just pray and
somebody comes and saves them. और वो उन्हें ऐसा भी धर्म दे सकते थे जहाँ पे वो केवल पूजा करते और कोई आ जाता और उन्हें बचा लेता, But he didn't. लेकिन उन्होंने ऐसा धर्म नहीं दिया। He expected them to save themselves. और उन्होंने उनसे ऐसी अपेक्षा रखी कि वो स्वयं ही अपना बचाव करेंगे। So yes, he expected them to make an effort. और वो उनसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि वो प्रयास करेंगे। And in fact, one of the angas of the Eightfold Path is Samyak Vyama. और आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक अंग ये भी है सम्यक व्यायाम। That means effort. उसका अर्थ होता है प्रयास करना। So it's effort that we're needing to use now in order to meditate. ध्यान करने के लिए भी हमें इन्हीं प्रयासों को करने की आवश्यकता होती है। You can't just sit there and hope to become concentrated. तो आप वहाँ पर यूं ही ऐसे नहीं बैठे रह सकते और ऐसे उम्मीद कर सकते कि बैठे रहने से मैं एकाग्र हो जाऊंगा। You can't just say, "Oh Buddha, please make me concentrated." आप ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्ध कृपया मुझे एकाग्र कर दीजिए। It won't happen. ऐसा नहीं होता। Nothing will happen. Yeah? कुछ भी नहीं होगा। Your mind will just drift on as always. और हमेशा ही आपका मन जैसे भटकता रहा है वैसे ही वो भटकता You have रहेगा। to actively work with your mind. तो सक्रिय रूप से आपको अपने मन को लेकर कार्य करना पड़ता So है। that's the first thing I want to talk about now. तो ये पहली बात है जिसके विषय में मैं अभी बात करना चाहता हूँ। What do we mean by making an effort? तो प्रयास करना इसका क्या अर्थ होता है? So you're meditating, you're trying to focus on the breath. तो आप ध्यान कर रहे हैं और आप अपने सांस के ऊपर एकाग्र होने का प्रयास कर रहे हैं। A thought comes in your mind, एक विचार आपके मन में आ जाता a है feeling arises within you, और एक भावना आपके अंदर निर्माण हो जाती है and away you go, और फिर दोनों एक साथ वो चलने लगते and you lose the breath. Huh? हैं और सांस के ऊपर जो आप ध्यान दे रहे थे वो उससे आप भटक जाते हैं। So at that point you can do something. उस क्षण आप कुछ तो कर सकते हैं You can make an effort. और वहाँ पर आप प्रयास कर सकते You हैं। can make an effort to deal with what has arisen. तो जो उत्पन्न हुआ है उससे निपटने के लिए आप एक प्रयास कर सकते हैं। Maybe you're sitting there, your stomach rumbles, and you start thinking about breakfast. तो हो सकता है आप वहाँ पे बैठे हैं, आपका पेट गुड़गुड़ कर रहा है और आप नाश्ते के विषय में सोचने लगते हैं। And if you're not careful, you start thinking about breakfast, and you imagine pohe or sabudan or whatever else, or curried beans or whatever horrible things you have for breakfast. और अगर आप उस वक्त सावधान नहीं है तो फिर आप नाश्ते के विषय में सोचते हैं और फिर नाश्ते के साथ पोहा या नाश्ते में क्या क्या मिलने वाला है उन सब बातों के विषय में आप सोचने I लगते like हैं। Indian food, but Indian breakfast I don't like. तो भारतीय खाना मुझे पसंद है लेकिन भारतीय नाश्ता मुझे बिल्कुल पसंद है। Curry for breakfast is horrible. तो नाश्ते में करी खाना बहुत ही भयानक है। Anyway, your mind starts going away with breakfast, huh? तो आपका मन जो है उस नाश्ते के साथ भटकने लगता And है you're 1,000 miles from the breath. और आप अपनी सांस से मीलों दूर चले जाते हैं। So you become aware that your mind has wandered. तो आपको इस विषय में सजग होना होता है कि आपका मन भटक गया है And you recognize what the hindrance is. Huh? और आपको पहचानना होता है कि ये कौन सी बाधा है या निवरण है। It's not hard, is it, in this case? Huh? तो इस मामले में ये इतना मुश्किल नहीं है। Thinking of breakfast is very obviously to do with craving. तो Yeah? अगर आप नाश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो इसका बहुत ही स्पष्ट संबंध तृष्णा के साथ है। It's काम chanda. Huh? ये काम छंद का So you की बात deal है। with it. Huh? तो इससे निपटी है। You try to stop that hindrance arising within your mind. तो अपने मन में उस बाधा को उत्पन्न होने से रोकिए। And well, we'll see in a moment how you might do that. और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं। You try to stop something that is unskillful from arising within your mind. तो ऐसा कुछ जो अकुशल है उसको आप अपने मन में उत्पन्न होने से रोकते हैं। And you try to get rid of any unskillful thoughts that are already there. और जो भी अकुशल विचार अगर पहले से ही आपके मन में उत्पन्न हो चुके हैं तो उनसे आप छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। So this means you've got to be aware of what's going on. तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस विषय में सजग रहेंगे कि उस वक्त क्या चल रहा है। And that's why the breath is so helpful. और इसीलिए हमारी सांस जो होती है
बहुत ही उपयोगी होती है, because it holds the mind to an object and then you can see when it's drifted off. क्योंकि वो आपके मन को एक विषय के साथ बांध कर रखती है और फिर आप देख सकते हैं कि आपका मन भटका हुआ है या नहीं, And you can then prevent it from going with whatever that unskillful hindrance is. और फिर जो भी अकुशल बाधा उत्पन्न हुई है उस बाधा के साथ मन को भटकने से आप रोक सकते हैं, And you can get rid of it if it's arisen. और अगर वो पहले से ही उत्पन्न हो चुकी है बाधा तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। In the Maitri Bhavana, we're trying to develop positive states of mind. मैत्री भावना में हम मन की सकारात्मक अवस्थाओं को निर्मित या विकसित करने का प्रयास कर So रहे हैं। your effort there is to make arise skillful mental states. तो वहाँ पर आपके प्रयास ये होते हैं कि आप कुशल मनोवस्थाओं को निर्मित करें, And to keep them there once they've arisen. और एक बार जब वो कुशल मनोवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है तो उन्हें वहीं पर बनाए रखें। So the Buddha said there are 4 right efforts. तो बुद्ध ऐसा कहते हैं कि 5 उचित ऐसे प्रयास होते हैं। The first 4 right efforts. 4 4 Maybe there's a 5th one, I don't know what it is. So the first one is to get rid or eliminate any unskillful mental state that's in your mind. तो पहला होता है कि जो भी अकुशल मनोवस्था आपके मन में है तो उससे आपको छुटकारा पाना है। So that's the first effort, to get rid of. तो ये आपका पहला प्रयास होता है कि उससे आपको छुटकारा पाना है। The second right effort is to stop or to prevent unskillful mental states from arising. और दूसरा प्रयास ये होता है कि अकुशल मनोवस्था को आपको उत्पन्न होने से रोकना होता है। Sometimes it's said to be a bit like posting a guard at the city gate. तो कभी कभी इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि आपके नगर द्वार पर आप एक रक्षक को रख रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं। Or to use a modern image, like having an immigration officer at the airport. या फिर आधुनिक भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि हवाई अड्डे पर आप एक वो इमिग्रेशन अधिकारी को रख रहे हैं जो दूसरे देश के लोगों को आने से रोकते हैं। To make sure no foreigner comes in who you don't want. तो ऐसा कोई विदेशी आपके देश में नहीं आ सकता है जिनको आप नहीं आने देना चाहते। So that's the first 2 right efforts. तो ये पहले 2 उचित या सम्यक प्रयत्न है। It's to expel any undesirable foreigner. तो पहला जो भी ऐसा विदेशी है जिसको आप पसंद नहीं करते उसको बाहर निकालना है। And to prevent any undesirable foreigner from coming in. और ऐसा कोई विदेशी जिसको आप नहीं चाहते आने देना उसको आने से रोकना है। So right effort is like an immigration officer and a policeman. तो ये जो सम्यक या उचित प्रयत्न है ये इमिग्रेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जैसे हैं। You're checking those thoughts to see whether they're legal or illegal. तो आप इन विचारों की जांच करते हैं और देखते हैं वो वैध है या अवैध है, Whether they're skillful or unskillful. वो कुशल है या वो अकुशल है। If they're unskillful, get rid of them. अगर वो अकुशल है तो उनसे छुटकारा पाइए, If they're unskillful, don't let them arise. और अगर वो अकुशल है तो उन्हें उत्पन्न मत होने So दीजिए। this is one of the most basic Buddhist practices. तो ये बुनियादी बौद्ध अभ्यासों में से एक है, And you can see how vitally important it is. और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, Because our minds are out of control a lot of the time. क्योंकि हमेशा ही हमारा मन जो है हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, We're thinking about things, but we don't really know why. और हम हमेशा ही चीज़ों के विषय में सोचते रहते हैं और हम जानते भी नहीं कि हम क्यों सोच रहे And we're हैं, not even really aware of their quality. और उनका गुण क्या है उसके विषय में भी हम सजग नहीं होते। You sometimes see it in conversations, don't you? तो अक्सर जब चर्चाएं होती है उसमें आप इसको देख सकते हैं, People talk about anything, yeah? लोग किसी भी विषय पर बात करते And रहते हैं, sometimes it's not very positive at all. और कभी-कभी वो बातें बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं होती, What is it, gupchup? बस गपशप होती है, And gupchup easily becomes akushal. और गपशप बहुत ही आसानी से अकुशल भी बन जाती है, Because we talk about you, क्योंकि हम आपके विषय में बात करते all हैं your faults, या आपकी गलतियों के विषय में बात करते you हैं, talk about us,
और आप हमारे विषय में बात करते all हैं, our faults. Yeah. हमारी सारी गलतियों के विषय में बात करते हैं, No immigration officer there. और वहाँ पर कोई इमिग्रेशन अधिकारी नहीं है, Nobody checking, is this skillful, is this unskillful? और कोई भी इसको जांच नहीं रहा है कि ये कुशल है या अकुशल है। So this is the most basic effort we need to be making if we're to meditate successfully. तो ये बहुत ही बुनियादी ऐसे प्रयास है जो हमें करने हैं अगर हम बहुत ही यशस्वी रूप से ध्यान करना चाहते हैं। तो Eliminating unskillful states that are already in our minds. तो जो भी अकुशल मनोवस्थाएं हमारे मन में पहले से है उनको निकाल देना है, And keeping out, preventing the arising of unskillful states that we haven't yet got. और जो अकुशल मनोवस्थाएं अब तक हमारे मन में उत्पन्न नहीं हुई है उन्हें उत्पन्न होने से रोकना है, Because they're all the time waiting to come in. क्योंकि वो सारा समय हमारे मन के भीतर आने के लिए, उत्पन्न होने के लिए राह देखते रहती This है। afternoon I'll look a bit more at why they're waiting to come in. और आज दोपहर हम देखेंगे कि क्यों वो राह देखते रहती है हमारे मन में प्रवेश करने की। But yes, for now we need to be checking what is in our minds. लेकिन अभी के लिए हमें इस बात की जांच करते रहना है कि हमारे मन के अंदर क्या है। Checking whether our mind is skillful or unskillful. तो इस बात को जांचते रहना है कि हमारा मन कुशल है या अकुशल है, Whether the mental states that we're experiencing are harmful to ourselves and others or not. और जो मनोवस्थाएं हम अनुभव कर रहे हैं क्या वो हमारे अपने लिए नुकसान देह है या दूसरों के लिए नुकसान करने वाली है। So remember this very carefully. तो इस बात को बेहद ही सावधानी से याद रखिए। The effort to eliminate, तो हमें प्रयास करने हैं चीज़ों का उच्छेद करने की, the effort to prevent. और प्रयास करना है उन्हें रोकने के लिए। Then of course there's a skillful, or rather the effort to develop skillful states. और फिर एक प्रयास होता है जिसमें हम कुशल मनोवस्थाएं निर्माण करते हैं। First of all, there's the effort to develop skillful mental states that are not there yet. सबसे पहले तो ऐसे प्रयास करने होते हैं कि उन कुशल मनोवस्थाओं को हम निर्मित करें जो अब तक हमारे मन में नहीं है। That's what we're doing in the Maitri Bhavana practice. Yeah? और वही प्रयास हम मैत्री भावना के ध्यान अभ्यास में कर रहे हैं। We're deliberately trying to cultivate the skillful mental state of Maitri. हम जानते बूझते मैत्री की कुशल मनोवस्था को निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। Once we've got that skillful mental state, we need to keep it. और एक बार जब हम उस कुशल मनोवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमें उससे अपने पास रखना होता We है, need to maintain that state. और उस मनोवस्थाओं को हमें बनाए रखना होता है। Otherwise, what happens is we put effort into developing Maitri, और नहीं तो ऐसा होता है कि मैत्री को विकसित करने के लिए हम प्रयास लगाते हैं अपने, we're successful, some Maitri comes, हम यशस्वी भी हो जाते हैं, कुछ मैत्री विकसित हो जाती हैं, but then it just drains away. और फिर वो यूं ही बहकर निकल जाती It's a bit like trying to fill a dam in the rainy season, yeah? है। और ये इस प्रकार से होता है जैसे बारिश का मौसम है और आप बांध में पानी भरने का प्रयास कर रहे हो, All the water fills the dam, तो सारा पानी उस बांध में भर जाता है, but if there's a hole in the dam, the water just leaks away. और अगर उस बांध में कहीं छेद रह गया है तो सारा पानी जो है उसमें छेद में से निकलता रहता है। So we need to make an effort to keep the skillful state in our minds. और इसलिए हमें प्रयास करना होता है कि जो कुशल मनोवस्थाएं हैं वो हमारे मन में बनी रहे। So the effort to eliminate, the effort to prevent, तो पहले तो जो मनोवस्था है उसका उच्छेद करना और अकुशल मनोवस्थाओं को निर्मित होने से रोकना, then the effort to develop skillful mental states, उसके बाद कुशल मनोवस्थाओं को विकसित करने के लिए प्रयास करना, and the effort to maintain skillful mental states. और कुशल मनोवस्थाओं को बनाए रखने के लिए प्रयास करना। That's it. तो बस इतना ही है। What does what's the last vandana? सब पापस Sabba papasa akarana kusalasa upasampada. So that those are really the four right efforts, yeah? तो आखिरी गाथा में जैसा हम कहते हैं सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसम्मता, तो ये चार सम्यक या उचित प्रयत्न है। Get rid of the pap, yeah?
पाप जो है उससे छुटकारा पा लीजिए। Don't let it arise. Yeah? उसे फिर से उत्पन्न मत होने दीजिए। Develop the kushal. कुशल को विकसित कीजिए Don't let it go. और उसे जाने मत दीजिए। Okay, that's all you need to do. तो बस इतना ही आपको करना होता है। Nothing else to say, really. और कहने के लिए फिर अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। But I will say more. लेकिन मैं फिर भी कुछ कहूँगा। So yes, these 4 right efforts you need to know at your fingertips, we say in English. Yeah. और इन 4 सम्यक प्रयत्नों को आपको इस प्रकार से याद रखना पड़ता है कि हमेशा ही ये आपके आसपास हो। मतलब So you're going for refuge to the 3 jewels in the first place means making these 4 right efforts. तो आप त्रिरत्नों को शरण गमन जा रहे हैं, इसका सबसे पहले अर्थ ये होता है कि आप इन 4 सम्यक प्रयत्नों को कर रहे हैं। And not just when you meditate, of course. तो ये केवल उसी वक्त नहीं करना है कि जब आप ध्यान कर रहे हैं। You need to be making those efforts every moment of your life. आपको ये प्रयास अपने जीवन में हर क्षण करते रहना है। But when you make them in meditation, it becomes easier to keep them going outside meditation. लेकिन जब ध्यान के दौरान आप इनको करते हैं तो ध्यान के बाहर भी इन्हें करते रहना आसान हो जाता है। Meditation is like a training of the mind. ध्यान करना एक तरह से मन को प्रशिक्षित करने जैसा होता है। It's a bit like learning to bat in cricket. तो ये ऐसा होता है जैसे आप क्रिकेट खेलते वक्त बल्लेबाजी करना सीखते You हैं। go into the nets, yeah? तो पहले आप जो है वो जाली में अभ्यास करने जाते हैं। But being in the nets is not playing cricket. लेकिन जाली में खेलना क्रिकेट खेलने जैसा नहीं होता। It's learning to bat well, yeah? तो वहाँ पर बल्लेबाजी अच्छे से करना सीखना होता है। Then you have to go onto the pitch. और उसके बाद जो है आपको मैदान में उतरना होता है। And on the pitch, then you really play cricket, yeah? और फिर उस मैदान में आप वास्तव में क्रिकेट खेलते हैं। Or it's like doing any sort of exercise for any sport, yeah? या किसी भी खेल को खेलने से पहले जो आप व्यायाम करते हैं उसके जैसा ही। You do press-ups or whatever. तो आप वो प्रेसअप के व्यायाम करते हैं या दूसरे व्यायाम करते हैं। But press-ups are not going to. That's not the game itself, yeah? लेकिन जो प्रेसअप के जो व्यायाम हम करते हैं वो खुद खेल नहीं है। That's just building up your strength, so that when you play the game, you can do it with strength. तो वो जो है आपकी बस ताकत को बढ़ाने के लिए होता है ताकि जब आप खेल खेले तो ताकत आपके अंदर रहे। So at least in the first place, meditation is a situation of training. तो सबसे पहले ध्यान तो एक प्रशिक्षण की जगह है। You'll find as these days go by, as you're doing more meditation, that you can see you're more mindful outside meditation. और इन दिनों में आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ज़्यादा ध्यान करेंगे तो ध्यान के बाहर भी आप अपने आप को ज़्यादा स्मृतिमान पाएंगे। I saw this morning in the Chankraman that you are a lot more mindful generally than you were yesterday. तो आज सवेरे चंक्रमण में मैंने देखा कि कल आप जितना स्मृतिमान थे उससे आज बहुत ज़्यादा स्मृतिमान थे। Because we've begun to make more of an effort. क्योंकि हमने आज ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश शुरू की थी। So let's look a little bit more closely at how you make this effort. और ये जो प्रयास है ये किस प्रकार से करते हैं इसको हम और थोड़ा करीब से देखेंगे। You're meditating. आप ध्यान कर रहे हैं। You're doing the mindfulness of breathing. आप आनापानसति कर रहे हैं। Your mind begins to wander. आपका मन भटकने लगता है। So what do you do? How do you make the 4 right efforts? तो फिर आप क्या करते हैं? 4 उचित या सम्यक प्रकार आप प्रयास आप किस प्रकार से करते हैं? Traditionally, there's said to be 6 ways of working in this case. तो परंपरागत रूप से ऐसा कहा जाता है कि इसके साथ काम करने के 6 तरीके हैं। The first method, or rather the first condition even for the others, is to recognize the hindrance. तो सबसे पहला तरीका ये है और ये अन्य प्रयासों के लिए एक बुनियाद भी है कि आपको उस बाधा को या उस निवरण को पहचानना होता है। You need to realize that a hindrance has taken hold of your mind. तो आपको पहचानना होता है कि किसी बाधा ने आपके मन को जकड़ लिया है। And you need to name the hindrance. और आपको उस बाधा को या निवरण को नाम देना होता है। So that you know
how to deal with it. ताकि आपको फिर समझ में आए कि अब इस बाधा के साथ निपटना कैसे है। Because each hindrance maybe needs a slightly different approach. क्योंकि हर बाधा को दूर करने के लिए हमें अलग तरीका अपनाना पड़ता है। So recognize that your mind has wandered. तो पहले इस बात को पहचानिए कि आपका मन भटक गया है। And recognize what hindrance it is that has taken your mind away. और फिर पहचानिए कि वो कौन सी बाधा है जो आपके मन को भटकाकर दूर ले गई है। So I'll remind you what the 5 hindrances are. तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये 5 निवरण या बाधाएं कौन सी हैं। First of all is kamachanda. तो सबसे पहले तो कामचंद है। That's craving of all kinds. और ये हर प्रकार की तृष्णा होती है। Then there's vyapada, which is or pratiga, which is dvesh. उसके बाद व्यापाद या प्रतीक है जिसे द्वेष कहा जाता है। Then there's tinamidha, उसके बाद थीनमिद्ध है where the mind is very dull and sleepy. जहाँ पे मन आपका बहुत भारी और नींद में होता है, आलस में होता है। We had somebody fast asleep this morning. आज सवेरे कोई बहुत गहरी नींद में सो गया था। Maybe he didn't get a good night's sleep, I don't know. हो सकता है कि उन्हें कल रात को बहुत अच्छी नींद नहीं मिली हो। Don't worry, I've just done an order retreat. तो चिंता मत कीजिए, हमने अभी धम्मचारिणियों का शिविर पूरा किया है। And one of the order members was singing to the meditation. और एक जो धम्मचारी या धम्मचारिणी है वो गीत गा रहे थे ध्यान के दौरान। It can happen to anybody. तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। I didn't like to wake him up because he was obviously so deeply asleep. तो उन्हें जगाना मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में थे। That was tinamidha at the highest level. तो थीनमिद्धा अपने उच्चतम स्तर पर था। Then there's udacha kokucha, फिर उदच्च कुकुच्च होता है, which is excitability and anxiety. जो चिंता और अस्थिरता होती है। Then there's vichikitsa, और विचिकित्सा है उसके बाद, where you're just not able to commit yourself to the practice. जहाँ पर आप ध्यान के लिए अपने आप को समर्पित या प्रतिज्ञाबद्ध नहीं कर पाते। So I hope you can all recognize these. तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप इनको पहचान पाओगे। When I'm mentioning them, do you think, yes, I know what that is? तो जब मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मुझे पता है? Yes, I know that one. Yeah? हाँ मुझे ये पता है वो वाला भी। If you're saying, I've never experienced this one, then either you're a saint or you don't know yourself very well. तो अगर आप कहते हैं कि इसमें से किसी भी बाधा को मैं नहीं जानता, तो या तो आप मतलब साधु संत है या फिर अपने आप को आप बिल्कुल भी नहीं जानते। And to be honest, please forgive me, but I think you're more likely just not to know yourself very well. और मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोग हैं जो वास्तव में अपने आप को नहीं जानते। But you should begin to have some intellectual understanding of each one. लेकिन ये जो बाधाएं हैं इसकी आपको बौद्धिक समझ होनी चाहिए। And you should begin to have some feeling for each one. और हर बाधा के विषय में आपकी एक भावना भी होनी चाहिए और उसे महसूस करते आपको आना चाहिए। Maybe to help one get a feeling, there's a traditional image that's given. तो इसको महसूस करने में मदद हो इसके लिए एक परंपरागत रूपक दिए जाते हैं हर बाधा से जुड़े। In this image, the mind is compared to a very still lake. तो इस रूपक में मन की तुलना एक बहुत ही स्थिर झील के साथ की जाती है। Some of you will have been to our lovely retreat centre at Bordaran near Warda. तो आप में से कुछ लोग हमारा जो बहुत ही खूबसूरत सा शिविर केंद्र है वर्धा में बोरधरन, वहाँ पर गए होंगे। And there's a big dam there. और वहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे बांध है। And sometimes it's just so still. और कभी-कभी वो एकदम शांत होता है। Just like glass, the surface of the water. और ऐसा लगता है कि पानी के सतह पर एक कांच रख दिया है। Very, very beautiful. और बहुत ही सुंदर होता And है। it's very deep actually. और वो बहुत गहरा भी है। So the mind should be like that. तो Yeah. मन उस तरह होना चाहिए। Just completely still. पूरी तरह से वो स्थिर होना चाहिए। And very, very deep. और बहुत बहुत गहरा होना चाहिए। But deep so that even though it's very deep,
because the water is so still and so clear, you can see right to the bottom. लेकिन भले ही वो बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन क्योंकि पानी बहुत स्थिर है, तो ऊपर से भी जब आप देखते हैं तो उसकी गहराई में उसकी तह तक आप देख सकते And हैं। indeed, at Bordaran, that you can see to the bottom, even from right out in the middle of the lake. Yeah. और बोरदरन में आप तह तक देख सकते हैं, आप अगर उस तालाब के मध्य में भी चले जाए तो वहाँ से भी। So that's what we're trying to do. We're trying to make the mind very still, very deep, very clear. तो वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मन को बहुत स्थिर, बहुत गहरा और बहुत स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। Kamchanda is as if you've put lots of coloured dye in the water. तो कामचंद इस प्रकार का होता है कि बहुत सारे रंग जो है आपने अपने पानी में मिला दिए। I remember seeing on the train coming out of Mumbai many years ago a large body of water with a stream coming into it, which was wastewater from a factory. तो मुझे याद है मुंबई से बाहर निकलते हुए मैंने एक बार देखा था कि बहुत सारा पानी था और उसमें जो है दूसरा एक पानी के झरने जैसा कुछ गिर रहा था, नाले जैसा, और जिसमें पूरा ये खराब पानी था जिसमें बहाया जा रहा था। It was a factory which was discharging a sort of purple dye color. Yeah. तो वहाँ पर एक निर्माणी थी और वो निर्माणी से जो है जामुनी कलर का उनका जो खराब सा पानी था वो उसमें छोड़ रहे थे। So the whole water was just polluted with this purple dye, yeah? और इसलिए ये जामुनी कलर का जो जामुनी रंग का जो पानी था उससे वो पूरा वहाँ का पानी प्रदूषित हो गया था। So you couldn't see to the bottom. तो फिर उसकी वजह से आप उसके तह तक नहीं देख पा रहे। In a certain way, it was quite attractive, yeah? एक तरह से देखा जाए तो काफी आकर्षक लग रहा था पानी। Even the dye was quite a nice purple color. और वो जो रंग था उस डाई का वो भी बहुत अच्छा जामुनी रंग था। But you couldn't see into the depths. लेकिन फिर उस पानी की गहराई में आप नहीं देख पा And रहे actually, थे। it was poisoning the water. The fish were dying. और वो पानी को जहरीला भी कर रहा था और वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो मर रही थी। So Kamchanda is like that. तो कामचंद इस प्रकार का होता है। It's quite attractive, Kamchanda, because you're thinking of something you want. और वो बहुत ही आकर्षक होता है कामचंद, क्योंकि आप ऐसी चीज के विषय में सोच रहे होते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं। But it makes the water, the mind opaque. लेकिन वो आपके मन की पारदर्शिकता को दूर कर देता है, इसके आर पार नहीं देख सकते। You can't see the depths. There aren't any depths. और आप गहराइयों में नहीं देख सकते। Even though it's attractive, you can't really see the depths. भले ही वो आकर्षक है लेकिन आप गहराइयों को नहीं देख सकते हैं। Vyapada or dvesh is like boiling water. व्यापाद या द्वेष खौलते हुए पानी जैसा होता है। That's very obvious, isn't it? और वो बहुत ही स्पष्ट है कि क्यों ऐसा। When you're angry, when you're upset, when you're full of hate, well, the mind is not still. तो जब आप गुस्से में होते हो, नाराज होते हो, तो आपका मन जो है वो बहुत स्थिर नहीं होता। It's boiling with dvesh. और वो जो है द्वेष से उबल रहा होता है। Tinamita is like water choked with weeds. तो थीन मिद्दा ऐसा होता है कि पानी है और जिसमें बहुत सारा कचरा घास फूस उग गई है। You've seen that, those of you who know Pune, the Mula Mutta river that goes through Pune. तो अगर आप पूना में रहते हैं तो आप मूला मुठा नदी को जानते होंगे जो पूना से होकर गुजरती है। The monsoon clears the water. तो मानसून या बरसात के मौसम में पानी ये हो जाता है उसमें। As soon as the monsoon's gone, the water hyacinth clogs the water. लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम चला जाता है तो उसमें उगने वाला एक पौधा होता है वाटर हायसिंथ, वो उस पूरे पानी के बहाव को रोक देता है। The whole river is just choked with this weed. और ये जो पौधा होता है इसका जो कचरा होता है वो उस नदी को पूरी तरह से बहने से रोक देता You है। can't see to the bottom. उस नदी के तह को आप नहीं देख सकते। The water can't flow. पानी बह नहीं सकता। It's just stuck, just dead.
और पानी वही पर जो है वो अटक जाता है जैसे मृत हो गया That's हो। tinamita, that's dullness and sleepiness. तो ये थीनमिद्ध होता है, बहुत भारीपन होता है, नींद होती है, आलस्य होता है। Then udacha kukucha, that's restlessness and anxiety. और फिर उदुच्च कुकुच्च होता है जो चिंता और अस्थिरता होती है। That's like the water with the surface whipped up by strong wind. तो ये इस तरह से होता है जैसे पानी की सतह है और हवा के झोंके उसमें से जा रहे उसको हिलाते हुए। When the wind blows on the water, it just makes it into a turbulence. Yeah? और जब हवा पानी की सतह से होकर गुजरती है तो वो पानी को हिला देती है, लहरें बना देती है So उसमें। the surface is not calm. तो उसकी जो सतह होती है फिर वो स्थिर नहीं रहती You can't see to the bottom. और फिर आप उसकी गहराइयों में नहीं देख सकते। And then finally, what about doubt? और फिर अंत में शंका, उसका क्या? Well, with doubt, it's like a body of water, like a lake that is just full of mud. तो ये शंका इस प्रकार से होती है कि कोई झील है, तालाब है और वो पूरी तरह से मिट्टी से भरा हुआ है। There's mud at the bottom. तो गहराई में तह में मिट्टी है। The water has much mud suspended in it. और पानी में भी जो है मिट्टी घुली हुई है, कीचड़ है। So you can't see down. और इसलिए आप उस कीचड़ की वजह से अंदर गहराइयों में नहीं देख And the mud सकते। chokes the water so it can't flow. और कीचड़ जो है पानी के बहाव को रोक देता है और इसलिए वो बह नहीं So सकता। I think these images are very helpful. तो मुझे लगता है कि ये जो उदाहरण है या रूपक है बहुत उपयोगी है। And you can get some feeling for what they're like internally. Yeah? और आप उन्हें कुछ हद तक महसूस भी कर सकते हैं कि वो अंदर कैसे महसूस होते होंगे। When you're in a state of craving, yes, the mind is something quite attractive about that state. और जब आप तृष्णा की अवस्था में होते हैं तो उस तृष्णा के विषय में कुछ आकर्षक भी होता है, वो मनोवस्था आपको अच्छी भी लगती है। But there's no clarity. लेकिन वहाँ पर कोई स्पष्टता नहीं There's होती। no depth. उसमें कुछ गहराई नहीं होती। And when you're in a state of hatred, your mind is boiling, it's bubbling. और जब आप द्वेष की स्थिति में होती है तब आपका मन खौलते रहता है, उबलते रहता है। No stillness, no clarity. कोई स्थिरता नहीं होती, स्पष्टता नहीं होती। When your mind is sleepy or dull, yes, it's just like it's choked with weeds. तो जब आपका मन नींद में होता है, भारी होता है, तो उसी तरह से होता है जैसे कचरा उगा है। There's no energy for meditation. ध्यान के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची रहती। And the mind is not at all clear. और मन बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता। And yes, when you're restless and anxious, well, it's like the surface of the mind is whipped up by wind. और जब आप चिंता में होते हैं, जब आप अस्थिर होते हैं, तो ऐसा होता है कि मन की सतह को जो है हवा मार मार के हिला रही है। Yes, and when you're in doubt, it's a bit as if there's mud choking you. और जब आप शंका में होते हैं, इस तरह से जैसे कीचड़ ने आपके मन के प्रवाह को रोक रखा है। Eventually, you should be able to recognize these from their physical sensations. Yeah. तो शरीर के अंदर ये बाधाएं जो संवेदनाएं निर्माण करती है, उन संवेदनाओं से भी आपको उन्हें पहचानते आना चाहिए। Because all of these are physically experienced as well as mentally. क्योंकि ये सारी बाधाओं को आप शरीर में भी महसूस कर सकते हैं और मन में भी महसूस कर सकते हैं। If you're thinking about breakfast, your mouth begins to salivate. तो अगर आप नाश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मुंह में लार आने लगती है। Because it's getting ready to eat. Yeah. क्योंकि वो खाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है। It's as if your attention goes to those parts of your body that are to do with eating. तो आपका जो ध्यान है वो शरीर के उन हिस्सों की ओर जाता है जो खाने से जुड़े हुए होते And हैं। all kinds of desire have a physical representation. Yeah. और सभी प्रकार की जो इच्छाएं होती है वो उनका शरीर में भी आप प्रतिनिधित्व देख सकते So हैं। eventually you should be able to recognize pretty quickly, my body is in this mental state. Yeah. तो कुछ अभ्यास के पश्चात आपको इस बात को पहचानते आना चाहिए कि मेरा शरीर जो है इस अवस्था में है। With anger or hatred,
your heart begins to beat a bit faster. तो Yeah? जब आप गुस्से में होते हैं या द्वेष में होते हैं तो आपका दिल जो है वो तेजी से धड़कने लगता है। Adrenaline begins to flow. तो एड्रेनलिन जो है वो बहने लगता है। And you may even feel your muscles tightening. Yeah? और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपकी मांसपेशियां जो है वो सख्त हो गई हैं। So we need to recognize these inner symptoms of the different emotions. Yeah? तो अलग-अलग भावनाओं के ये जो अंदरूनी संकेत होते हैं इसको हमें पहचानते आना चाहिए। The Tina Midha is very obvious actually. थीनमिद बहुत ही स्पष्ट है देखा जाए तो, Because your body feels very heavy and dull. क्योंकि आपका शरीर बहुत ही भारी और बोझल महसूस करता है। And well, you may begin to yawn, you may begin to find your eyes should be closed, but you may find that your head begins to sag. तो आपको उबासी आने लगती है, आपकी आंखें तो बंद ही होती है लेकिन आप देखते हैं कि आपका सर जो है वो नीचे जाने लगा है। And you may find it difficult to sort of sit upright. Yeah? और आपको जो है सीधे बैठे रहने में मुश्किल आ रही है। With Uddachya Kukucha, again you feel this sort of excitation through the body. The body begins to be filled with a very chaotic energy. उद्दच्च कुकुच्च में भी आप एक प्रकार की उत्तेजना महसूस करते हैं और आप महसूस करते हैं कि ऊर्जा का बहुत अंदर कुछ शोर शराबा चल रहा है, गड़बड़ गड़बड़ चल रही है। And then doubt, that's more a state of sort of your body doesn't quite know how to respond. Yeah. और शंका में इस प्रकार से होता है कि आपके शरीर को समझ में नहीं आता है कि इसको मैं किस प्रकार से प्रतिक्रिया दूं। So try to recognize each hindrance mentally and in the body. तो हर बाधा को मन में भी और शरीर में भी पहचानने का प्रयास कीजिए। Recognize the patterns of thought that arise within you. तो आपके विचार करने के तरीके का ढांचा क्या है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। Get to know your own mind. अपने स्वयं के मन को आप It's the जानिए। one thing we know least about. और ये ऐसी चीज़ है जिसके विषय में हमें बहुत ही कम मालूम होता है। So this is the first thing. Recognize what's going on. तो ये सबसे पहली बात होती है कि ये पहचानना है कि क्या हो रहा है। And then of course you can make an effort to get rid of it. और निश्चित ही उसके बाद आप प्रयास कर सकते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। There are 5 more things we have to do. 5 और चीज़ें होती है जो हमें करनी होती है। But that is for tomorrow. लेकिन वो कल के लिए है। You know, like with a child's fairy story, at the end of each story said, there's in English you call it a cliffhanger. तो आपको पता होगा कि बच्चों की जो परिकथा होती है उसके परिकथा के अंत में हमेशा एक लटकाने वाली जैसी चीज हो जाती है। The hero is in great difficulty, he's just hanging over a cliff and he's going to fall. तो जो नायक होता है वो बहुत मुश्किल में होता है और किसी पहाड़ से वो लटक रहा होता है और बस गिरने ही वाला होता है। And then that's it till tomorrow. और वहाँ पर कहानी को रोक देते हैं कल तक के लिए। I'm sure you have this with series, do you, in India, yeah? तो भारत में जो आप सीरियल देखते हैं धारावाहिक उसमें शायद ऐसा ही कुछ होता है। At the end of the series, will she marry him or won't she marry him? और उस धारावाहिक के अंत में ऐसा होता है वो उससे शादी करेगी या नहीं करेगी। Will he escape the bullet or won't he escape the bullet? या वो गोली से बच जाएगा या गोली से नहीं बचेगा। So today's cliffhanger is, what do you do when you've realized what the hindrance is? तो फिर आपका आज का मतलब धारावाहिक का अंत यहाँ पर होता है कि आपको क्या करना है उस वक्त जब इन बाधाओं को आप पहचान लें। But anyway, if you can successfully recognize the hindrance, probably to some extent they will go. लेकिन अगर आप इन बाधाओं को यशस्वी रूप से पहचान लेते हैं हो सकता है कुछ हद तक वो चली जाए। So please make some effort to understand these hindrances and to recognize them. तो कुछ प्रयास कीजिए इन बाधाओं को समझने का और उन्हें पहचानने का। And to see